महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा एवं भयंकर युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की भीषणता ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, किंतु क्या आप जानते हैं कि युद्ध के पश्चात वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ? आज हम जानते हैं क्या हुआ था महाभारत के युद्ध के पश्चात विधवाओं का। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, ज्येष्ठ माता गांधारी और अपनी माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा दो पुत्र। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को भी वन में जाने की अनुमति दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धरकर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, किंतु युद्ध में विधवा हुई अपनी बहु बेटियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाहिर की। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिनों पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वह महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपनी परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग अथवा दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आज रात मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुन पांडवों सहित सभी के चेहरे पर
हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के पश्चात उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी अति प्रसन्न हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बातें की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक की सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मनों में जो अपने परिजनों के लिए शोक था, जो लोग अपने परिजनों के लिए शोक कर रहे थे, वो शोक समाप्त हो गया। कुछ समय पश्चात युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने प्राणों को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक में चली गई। इस प्रकार महाभारत के उस महाभयंकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की विधवा स्त्रियों ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण।